चैप्टर 2 की शुरुआत में ड्यूक कह रहे होते हैं, क्या आपको समझ नहीं आया? तुम कुछ तो कर रहे हो, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। लुआना घबराई हुई कांपते हुए कहती है, अरे अरे कुछ नहीं है, मेरे हाथ पर एक कीड़े ने काट लिया। मैं अपना हाथ खुजला रही थी क्योंकि उसमें खुजली हो रही थी, बहुत खुजली हो रही थी। फिर ड्यूक कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। इसके बाद लुआना को गार्ड घेर लेते हैं। लुआना बहुत घबराई हुई होती है। गार्डों की हाथ आगे बढ़ती है जिससे लुआना को गुदगुदी होने लगती है और वो हंसते हंसते रोने लगती है और कहती है गुदगुदी हो रही है। इसके बाद एक गार्ड ड्यूक के पास जाता है और कहता है, मुझे मिला। वह एक सूखी मांस का टुकड़ा दिखाता है और दूसरा गार्ड लुआना से पूछता है, ये क्या है? जिस पर लुआना मन ही मन कहती है, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं मर जाऊंगी। वह गार्ड लुआना पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये हथियार है या जहर? अभी बोलो। लुआना घबरा कर कहती है, अरे अरे रुको, 1 मिनट रुको, ये कोई हथियार नहीं है। मन ही मन कहती है, ओह मेरी बाह में दर्द हो रहा है, मैं पहले मर जाऊंगी। लुआना गार्ड के हाथ को झटक देती है। गार्ड अभी कह रहा होता है, तो क्या यह जहर है? लुआना अभी कह रही होती है कि नहीं, ये जहर नहीं है। ड्यूक अपना तलवार खींचते हैं जिससे लुआना उनकी तरफ देखती है। ड्यूक उसके पास आते हैं, उसकी गर्दन के पास तलवार रखते हुए पूछते हैं, अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें आसानी से मार डालूंगा। लुआना तलवार को देख घबरा जाती है और सोचती है, आह जैसा कि उम्मीद थी, किसी न किसी तरह से मरना एक बात है। अंत सिर्फ इतना है कि क्या यह ज़्यादा दर्दनाक है या फिर ये कम दर्दनाक है। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। लुआना फिर सिर झुका लेती है और कहती है, यह जकरी है। जकरी सुनकर ड्यूक शॉक हो जाते हैं और लुआना की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या कहा आपने? लुआना अपने कपड़े को पकड़ लेती है और सोचती है, तुम क्यों नहीं समझ सकते? ड्यूक कहते हैं, मुझे तुम्हारी फुसफुसाहट सुनाई नहीं दे रही है, क्या तुम बोल नहीं सकते? लुआना चिल्लाकर कहती है, ये चीज जकरी है। गार्ड डर जाता है और ड्यूक जयो की तरह खड़े रहते हैं और लुआना की फैमिली भी शौक है। ड्यूक को कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। लुआना की माँ भी यहाँ शौक होती है और इंग्रिड उनकी तरफ देखती है। यहाँ पर लुआना की फटी पड़ी होती है, भाई क्या हो रहा है? ड्यूक चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते। कुछ देर बाद ड्यूक सीरियसली कहते हैं, क्या मैंने आपको गलत सुना? उनकी आंखें छोटी छोटी और मुंह अजीब सी हो जाती है। ड्यूक आगे कहते हैं, मैंने पूछा कि क्या मैंने आपको गलत सुना है? ड्यूक के पास गार्ड पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, उसने कहा कि यह चीज जकरी थी, इसे चीज जकरी कहा जाता था। लुआना वहां से धीरे धीरे खिसकती है और अपनी बहन इंग्रिड से मिलती है और कहती है, जी हाँ, ये बीफ जकरी है, मैंने इसे खुद बनाया है। उसके माता पिता और दूसरी बहन भी शौक होते हैं। दूसरी बहन लुआना से कहती है, इस सिचुएशन में तुम चुपके से बीफ जकरी खा रहे थे। इंग्रिड कहती है, वो त्यागी गई बच्ची की तरह पली बड़ी है, लेकिन वो अच्छी बच्ची है। इस बात से लुआना फुसफुसाती है कि मैंने यह नहीं कहा कि आपको इसे नहीं खाना चाहिए। लुआना ड्यूक की ओर बढ़ती है और बीफ जकरी आगे करते हुए कहती है कि मैं ये तुम्हें दे रही हूँ ड्यूक। ड्यूक अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वो जकरी ले लेते हैं। गार्ड हैरान और शौक होते हैं। उनमें से एक चिल्लाकर कहता है, तुम इसे नहीं खा सकते ड्यूक। दूसरा कहता है, इसमें जहर हो सकता है। लुआना ड्यूक को खाते हुए देख मन ही मन सोचती है, मैं शायद इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। कुछ देर बाद हमारी मेन कैरेक्टर लुआना जेल के अंदर होती है और हैरान खड़ी हुई होती है। वह जेल की दरवाजे से लटकी हुई होती है और कहती है, क्या क्या यह स्वादिष्ट नहीं था या फिर पनीर ही था जो आपको पसंद नहीं आया? लेकिन जकरी और चीज का मिश्रण। अरे तुम पहले ही हाथे है ना? तो वो गार्ड उसकी तरफ पलटता है। लुआना चमकते हुए उस गार्ड से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मुझे यहाँ घसीट कर लाया गया, क्या आपको पता है कि क्या हुआ था? बाकी बचे चीज जकरी का क्या करे? गार्ड जवाब में लुआना को बताता है कि क्या आप इस सिचुएशन में इसी बात को लेकर एक्साइटेड है? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन
बाकी बचे हुए ड्यूक के आदेश से नष्ट कर दिए गए। लुआना यह बात सुनकर सोचती है, जरूर से मुझे नजरों से ओझल कर दिया जाएगा। वैसे भी राज्य पर कब्जा हो जाने के बाद नॉवेल में लुआना की भूमिका खत्म हो जाएगी, इसीलिए मुझे अपनी मौत का आभास था और मैं दृढ़ निश्चयी थी। वो मन ही मन सोचती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चीज जकड़ी की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगी। ड्यूक गुस्से में मुझे आसानी से मार डालने का अपना वादा निभाएगा। अगर वह मुझे खुद का मजाक उड़ाने के लिए पनिश करे तो क्या होगा? वो दांतों से उंगलियां चबाने लगती है। जेल के अंदर बैठी वो घबराई हुई सोचती है, वह मुझे यही कैद करके रखेंगे। मैंने अपना पूरा जिंदगी एक अबेंडेंड महल में बिताया है और मैं मरने तक यही रहूंगी। वो गार्ड लुआना की तरफ देखते हुए कहता है, अरे वेच। लुआना उसकी तरफ पलट कर देखती है और सोचती है, अरे क्या तुमने अभी अभी कहा मैं एक चुड़ैल हूँ? वो शौक रह जाती है। फिर हम ड्यूक को देखते हैं जो कहता है, क्या तुम नाटक करने वाले हो? वह जकड़ी जो तुमने बनाई थी। लुआना बस उसकी तरफ देख रही होती है। ड्यूक उसके नजदीक आते हैं और पूछते हैं कि मुझे इसका स्वाद महसूस हो रहा था। चुड़ैल का वो श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसे किसी भी तरह के खाने से नफरत होती है। चुड़ैल अभिशाप। वो घबरा जाती है और कहती है, रुको, तो तुमने मुझे यहाँ कैद नहीं किया क्योंकि खाने का स्वाद खराब था? ड्यूक अपने गार्ड को इशारा करते हुए कहते हैं, क्योंकि यह खाने लायक था। इसके बाद हम ड्यूक के औजारों को देखते हैं। ड्यूक एक औजार उठाते हुए कहते हैं, चुड़ैल के श्राप के कारण मेरी स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो गई। मुझे इस बात का स्वाद आ रहा है कि तुमने जो बीफ जखरी बनाई है वह मुझे बहुत पसंद है। फिर वो ईविल से आगे बनाते हुए कहते हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक चुड़ैल हो? और इसी के साथ हमारी चैप्टर 2 खत्म होती है। मिलते हैं चैप्टर 3 में। बाय बाय।